इसके ऊपर कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो क्या देता है। रेलवे पहले खुद श्योर हो ले। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10th नहीं आनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10th प्लस ITI ही आनी चाहिए। आप इस तरह से नहीं कर सकते, एक तरफा बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा, इसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। बाकी आगे फैसला होगा, क्या करना होगा। काम ITI के लिए किया गया है ना, जो ITI काम कर सकता है ITI वाले छात्र, वो आपके SSC वाले बच्चे, BPSC वाले बच्चे, बैंक वाले बच्चे, NTPC वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। आप रेलवे पे इतना वीडियो बनाते हैं, मतलब सुबह शाम उठते बैठते जागते दिन भर रेलवे पे वीडियो लाते हैं, आज अलग अलग पोज में इमोजी लगाकर, और भी बिना बेवजह। लेकिन जब आप हमारे विरोध में खड़े होंगे, जब ITI के विरोध करेंगे, तो हम भी आपका विरोध करेंगे, इस बात की गारंटी है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में ITI रहेगा या हटेगा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वैसे रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे ने डायरेक्ट बोला है, नोटिफिकेशन लगा के रखा है कि हम रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू रखेंगे, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है। लेकिन अब वैसे टीचर जो नॉन टेक्निकल छात्रों को पढ़ाते हैं, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और पहला रिएक्शन हमारे माननीय साहिल सर की तरफ से आ चुका है, और ये बोल चुके हैं कि हमें नहीं पता कि रेलवे में 10th क्वालिफिकेशन है कि ITI लागू है। और बाकायदा ये बता रहे हैं, वेबसाइट खोल के बता रहे हैं कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा? रेलवे डिसाइड कर चुका है कि ग्रुप डी में ITI ही लागू रहेगा, और इसका प्रमाण भी आपको हम दिखाने वाले हैं। पहले आइए सुनते हैं कि साहिल सर क्या बोले हैं, क्योंकि ये जिस लेवल के टीचर हैं, इनको इस तरह के बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से ITI छात्रों को कितना तकलीफ होता है, ITI के छात्र क्या महसूस करते हैं, आप इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसे हैं, आप करोड़ों रुपए कमाते हैं। कभी आकर गांव में जाकर देखिएगा, जिसके पिताजी ठेला चलाते हो, जिसके पिताजी ऑटो चलाते हो, जिसके पिताजी किसान हो, 10 रुपया क्या होता है, उनके पास वैल्यू है। तो जो काम ITI के लिए किया गया है ना, जो ITI काम कर सकता है ITI वाले छात्र, वो आपके SSC वाले बच्चे, BPSC वाले बच्चे, बैंक वाले बच्चे, NTPC वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। करेंगे क्या? नौकरी छोड़कर चले जाएंगे, खुद भी नौकरी नहीं करेंगे, उनका भी सीट खराब करेंगे। तो साहिल सर, आपसे रिक्वेस्ट है, पहले देखिए बोले क्या है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक जगह इकट्ठा होइए, मतलब एक जगह यूनाइट होकर आना है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को। हमारी भी आवाज रेलवे बोर्ड तक पहुंचनी चाहिए, जैसे कि साहिल सर बोलते कि हमारी आवाज को रेलवे तक पहुंचाओ, और ये लोग जुड़े हुए हैं रेलवे से। तो हम भी कहना चाहें कि इतना शेयर कर दो, इतना लाइक कमेंट कर दो कि रेलवे बोर्ड तक आवाज जाए कि ITI के छात्र जीवित हैं, जिंदा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जो उनका हक है वो मिलेगा उन्हें। तो आइए एक बार साहिल सर के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन ITI छात्रों के लिए लाइफ लाइन है, आप इसे एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में भी मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ये साहिल सर का वीडियो है जो कल ही अपलोड हुआ है, ठीक है। कल अपलोड हुआ, इनका एक नया चैनल बना हुआ है, उस पर अपलोड किया गया है। वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। इस मतलब है कि रेलवे खुद ही कह रहा है ये बात कि हम दो तरह से निकालेंगे 10th प्लस ITI। पहले ये कभी चेंज कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं। वास्तव में इनको खुद को ही नहीं पता। मेरा ये मानना है, मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो क्या देता है। रेलवे पहले खुद श्योर हो ले। साहिल सर, पहली बात है कि रेलवे श्योर है, आपको नहीं जानकारी है। ये बात देख के हमको शर्म लग रही है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि रेलवे नहीं श्योर है। आप रेलवे पे इतना वीडियो बनाते हैं, मतलब सुबह शाम उठते बैठते जागते दिन भर रेलवे पे वीडियो लाते हैं, आज अलग अलग पोज में इमोजी लगाकर, और भी बिना बेवजह। कोई औचित्य नहीं रहता उस वीडियो का, लेकिन आप व्यू के लिए, कमेंट के लिए लाते हैं वीडियो। बच्चों के लिए बहुत चीजें आपको समझ में आती है कि इधर से उधर करते रहे। आपको नहीं दिखा वो रेलवे का नोटिस जिसमें लिखा गया है, और जो रेलवे जो लिखा है वो न लिख के आप दूसरा कुछ लिख रहे हैं। आप देखिएगा वीडियो में, ये क्या लिख रहे हैं, आप देखिए, 10th और ITI लिख रहे हैं। आप देखिए, बोल कुछ है ना, लिख 10th और 10th प्लस ITI, ऐसा रेलवे नहीं लिखा है। रेलवे लिखा है 10th प्लस ITI लागू रहेगा। 10th और ITI नहीं बोला है रेलवे, मतलब 10वीं रहेगा, 10वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या 10वीं के साथ ITI तो भी भर सकते हैं, ऐसा रेलवे नहीं बोला है। रेलवे स्पष्ट बोल दिया कि 10 प्लस ITI रहेगा या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, यही नहीं। सुनिए और कहानी इनका। पहले ये कभी चेंज कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं। ये बोल रहे हैं कभी चेंज करते हैं, कभी नहीं चेंज करते हैं। इनको नहीं पता है
कि 18 में 2019 में रेलवे मजबूरी में चेंज किया था, रेलवे लागू कर दिया था कि ग्रुप डी के साथ आईटीआई ही लागू रहेगा। लेकिन आप जैसे बहुत सारे फैकल्टी थे जो चुपचाप मुंह में दही जमाकर बैठ गए थे, कुछ नहीं बोले थे, और पूरे बवाल पूरे देश में मचा हुआ था। ट्रेन के पटरियों को उखाड़ दिया गया था, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, कई यात्री घायल हुए थे कि रेलवे से ग्रुप डी, रेलवे से आईटीआई को हटा दिया जाए। नहीं आपको मालूम है, रेलवे किया था, रेलवे मजबूरी में हटाया था, और लिखा भी है स्पेशल कि हम स्पेशल प्रोविजन का तब हटा रहे हैं केवल 18 और 19 भर्ती के लिए, आगे हम नहीं हटाएंगे। जबकि आज ये भी आप ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10th नहीं आनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 10th प्लस आईटीआई ही आनी चाहिए। कहेंगे भाई, आप क्यों नहीं कहें कि 10th रहना चाहिए, आईटीआई रहना चाहिए? क्योंकि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला काम है वो आईटीआई के छात्र ही कर सकते हैं। तो आप एक टीचर है, देश का भविष्य सोचिएगा या अपने पैसा कमाने का जरिया सोचिएगा? देश का भविष्य चौपट हो जाए, रेलवे चौपट हो जाए, दुर्घटनाएं बढ़ता रहे, रेलों का एक्सीडेंट हो जाए, उससे कोई मतलब आपका नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? जो अच्छा बोलिए, आप बोलना पड़ेगा आपको। आपको तो छात्रों से क्षमा मांगना चाहिए। आपने आईटीआई के छात्रों को दर्द दिया है, दुख दिया है। सुनिए कि इसको कहने वाले हम कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ होलसेल रेलवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ये बताए। दिखाता हूं, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। आप ये देखिए, साउथ वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, ठीक है। और यही रेलवे अपने वेबसाइट पे जब चीजें डाला हुआ है तो सर को नहीं दिख रहा है। साउथ वेस्टर्न, और देखिए वेस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट से वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे ही इंपॉर्टेंट नोटिस में बाकायदा रेलवे ने 2 साल पहले से लगा के रखा हुआ है कि भाई साहब, हम ग्रुप डी लेवल 1 के साथ में 10th प्लस आईटीआई ही रखेंगे, 10th प्लस आईटीआई रखेंगे, या जो 10th के साथ अप्रेंटिसशिप किया है, 10वीं के साथ जो अप्रेंटिसशिप किया उसको रखेंगे। कहीं नहीं लिखा है कि 10th के हम बाद 10th या आईटीआई रखेंगे, ऐसा नहीं लिखा। जबकि आप बोल रहे हैं कि आपको ये वेबसाइट नहीं दिखा। कई लोगों ने इस वेबसाइट पर वीडियो बनाया, आप बोल रहे हैं कि रेलवे अभी कंफ्यूज है। कहां कंफ्यूज है रेलवे? कहां से कंफ्यूज दिखता है? आप बताइए। और यहां स्पष्ट करिए कि भाई जो हम भर्ती पहले लाए थे 19 में और 18 में, वो स्पेशल प्रोविजन के तहत लाए थे, और उसको हम इस समय विड्रॉ कर लिए। हमें हम लागू कर देंगे, वो स्पेशल था क्योंकि आप लोगों ने बवाल किया था और चुनाव का टाइम था, हमने ऐसा कर लिया। अब नहीं करने वाले हैं। नहीं मालूम है आपको? सब मालूम है। कोर्स कम बिकेगा, आईटीआई के छात्र केवल रहेंगे ना तो कोर्स कम बिकेगा, ऐसे ओपन रहेगा तो अरबों का ट्रांजैक्शन होगा। और यही बात आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये तो पहला सर है जो इस तरह से सामने आए हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जबकि नोटिस बाकायदा वायरल है, सब लोगों को पता है। इवन ये भी इस पे वीडियो एक बार बना चुके हैं, ऐसा नहीं है इनको भी जानकारी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्यों? जानकारी है लेकिन नहीं चाहते ये लोग। और मैं बार बार चिल्लाकर ये बात बोलता हूं, देखिए बात मेरा सच होता जा रहा है। अगर आप नहीं समझे अभी से, अगर आपने रेलवे को नहीं समझाया कि भाई हम भी जीवित हैं, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, पिछले बार हम चुप रहे, कुछ नहीं किए, इस बार चुप नहीं रहेंगे, आपको हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा। हमको बहुत तकलीफ होता है, रोना आता है कि मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में 10 रुपया का भी इनकम नहीं है, किसी तरह किसी उम्मीद से वो काम किए हैं, आईटीआई कर लिए कि चलिए मजदूरी करके भी हम अपना नौकरी कर लेंगे। मजदूर वाली तो नौकरी है जो एसएससी बीपीएससी के बच्चे नहीं करते हैं, बीटेक वाले नहीं नौकरी करेंगे, लेकिन फॉर्म भर के सीट खराब करेंगे। और किसका सीट खराब होता है? एक गरीब के बच्चे का सीट खराब होता है, एक आईटीआई के छात्र का सीट खराब होता है। और खराब करवाता कौन है? क्योंकि आप जैसे लोग जो ग्रुप डी को इतना बड़ा हाईलाइट कर दें कि यूपीएससी लेवल का जैसा पोस्ट हो, और सबको फॉर्म भरवाकर इन बच्चों का मतलब जिंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं आप लोग। आप जरा बताइए, किसी का सिलेक्शन होगा डिप्लोमा बीटेक वाला का ग्रुप डी में, तो क्या लगता है नौकरी करेगा? 1 साल 2 साल बाद नौकरी छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद क्या होगा? जो जिस पद के लिए हकदार था उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, वो उसका उम्र बीत चुका होगा, उसको अब नहीं मिलने वाला। नया कोई आएगा तो उसको मिलेगा, फिर यही कारोबार होते रहता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग ट्यूटर कैंपेन करने जा रहे हैं कि भाई ये जो टीचर लोग हैं ये अपना बवाल काट रहे हैं, ये इधर उधर करेंगे, इससे पहले हम लोग भी टाइट हो जाए, खड़ा हो जाए। मैंडेटरी आईटीआई इन ग्रुप डी, मैंडेटरी आईटीआई इन ग्रुप डी करके हम लोग कैंपेन चलाने वाले हैं। कब? शुक्रवार को सुबह 10 बजे, शुक्रवार मतलब 18 अक्टूबर को हम लोग सुबह 10 बजे शुक्रवार दिन को हम क्या करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करने वाले हैं, ठीक है।
ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे, ठीक है 10 ही ट्वीट करेंगे, अकेले हम करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करेंगे। अगर आप लोगों को साथ आना है, आपको लगता है कि अभिषेक सर आईटीआई के लिए लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए, तो साथ दीजिए। हमारे आप में अंतर क्या है ना कि आईटीआई के जो बच्चे ना कम जागरूक होते हैं, गांव से होते हैं, कोई भी इनको फुसला लेता है। आप इन टीचरों से दूरी बना लीजिए, इन लोगों को अनफॉलो करिए। ये आपके काम के नहीं है। आपका पैसा इनको चाहिए, लेकिन आपको ज्ञान नहीं देंगे, आपको सही रास्ते नहीं दिखाएंगे। आपको नहीं चाहते ये लोग ना कि आपको नौकरी मिले, इनको पैसे के अलावा किसी चीज का मतलब नहीं है। तो इन लोगों से दूरी बनाना होगा। और आप जाकर ट्विटर पे ये फॉलो कर लीजिए। आपको ट्वीट में अगर लिखने नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, हम ट्वीट करेंगे उसको कॉपी करके ट्वीट कर देना है। तो ट्विटर पे ये जाकर आपको फॉलो कर लेना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का हम डाल देंगे, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कर लेना होगा। बाकी आप समझदार हैं, आगे क्या करना है आप देख लीजिए। वैसे आप ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं तो कूपन कोड हटने वाला है, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ग्रुप डी वाला कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी फिलहाल आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तैयार रहें, नहीं तो ये चीजें होने वाला है और हाथ से निकल जाएगा। जब नोटिफिकेशन एक बार आ जाएगा तो आपको दोबारा चेंज नहीं करा पाएंगे हम लोग, इस बात की मुझे जानकारी है। इसीलिए विश्वास है कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और साहिल सर आपसे गुजारिश है, बहुत रिस्पेक्टेड है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, गुरुजनों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। विनम्र पूजा हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि आप उन गरीबों के पेट पर लात ना मारें। आप जाकर देखिएगा एक बार कंडीशन की, जो आईटीआई करने वाले छात्र होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक एक रुपए के मोहताज होते हैं। अगर आप साथ देंगे ना, आपके जैसे लोग साथ आएंगे तो देश का भविष्य का निर्माण होगा, रेलवे का एक्सीडेंट कम होगा, क्योंकि टेक्निकल लोग जाएंगे, टेक्निकल काम करेंगे। थोड़ा समझिए, आप एक गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते हैं। और मुझे भी आपके प्रति बहुत सारा सम्मान है, लेकिन जब आप हमारे विरोध में खड़े होंगे, जब आईटीआई के विरोध करेंगे, तो हम भी आपका विरोध करेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आज तक जो भी आप करते हैं, हमें कोई आपसे पर्सनली या निजी दुश्मनी नहीं है, आप सम्मानित हैं, टीचर है, मुझे भी मालूम है, लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते, एक तरफा बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा, इसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। बाकी आगे फैसला होगा, क्या करना होगा होगा वहीं जो राम रचि राखा, ठीक है ना। द्वंद कहां तक टाला जाए, तो वो द्वंद टलने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम शुभकामना लेते हैं और सर को एक बार फिर से आपको सॉरी बोलते हैं कि आप एक बार देखिए, अपने बयान को बदलिए और बच्चों को सपोर्ट में ट्विटर कैंपेनिंग के लिए आप भी आइए। मुझे उम्मीद है आप आएंगे, बच्चों को जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।